हेलो एवरीवन। आज जो है मैं आपको एपी में जो है कुछ नया सिखाने का ट्राई करूंगा। सबसे पहले जानेंगे कि एपी क्या होता है। चलिए, सबसे पहले हम एपी को जो है हम एपी ए मीन्स होता है अरिथमेटिक्स, पी मतलब होता है प्रोग्रेशन, हिंदी में जिसे हम कहते हैं समानांतर श्रेणी। ये क्या होता है? बहुत ही सिंपल होता है। जब किसी डाटा को जो है एक श्रेणी के क्रम में मतलब ग्रुप समूह बना करके लिखा जाता है और उसमें जो है बीच का अंतर समान रहता है तो उसे ही कहा जाता है समानांतर श्रेणी एपी। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे हम लेते हैं 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो श्रेणी जो है हम इसको कहते हैं जब किसी नंबर को जो है ना लिखा जाता है, जब किसी नंबर को बहुत सारे नंबर को एक ग्रुप बना के लिखा जाता है तो उसे ही कहा जाता है श्रेणी। ये हुआ श्रेणी। और इसी श्रेणी में जब आप यहां से देखिएगा, इसी श्रेणी में जब अगर हम बीच का अंतर निकाले कि 4 में से 2 जाएगा तो 4 में से 2 जाएगा तो 2, 6 में से 2 जाएगा तो 2, 8 में से 6 जाएगा तो 2, ये जो आ रहा है, ये जो बीच का अंतर आ रहा है, अगर सबका इक्वल हो रहा है तो ऐसे ही ग्रुप समूह को हम कहते हैं समानांतर श्रेणी। कोई भी नंबर अगर डाटा लिखा हुआ है, बहुत सारे डाटा, तो उसको हम केवल श्रेणी कहते हैं। उसे हम केवल क्या कहते हैं? श्रेणी। उसे समानांतर श्रेणी नहीं कहते हैं। जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पे 1 4 9 2 -2। अब क्या ये जो है इसे हम श्रेणी कहेंगे? क्या कहेंगे? श्रेणी। ये कहना सही है, इसे हम श्रेणी कह सकते हैं। क्या इसे हम समांतर श्रेणी भी कह सकते हैं? नहीं। अगर इसका अंतर समान होगा तब कहा जाता है समानांतर श्रेणी। नाम से यह स्पष्ट है, जब किसी श्रेणी में समूह में बीच का अंतर कितना भी बार निकालने पर इक्वल आए तब कहते हैं उसे हम समांतर श्रेणी। ठीक है, मैं आशा करूंगा कि आपको जो है श्रेणी और समांतर श्रेणी में अंतर समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलिए फिर से मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। अब देखिए, सबसे पहले जो है समानांतर श्रेणी को हम 2 टाइप से लिखते हैं। अगर नंबर को लिखा जाता है, एक ऐसे करके लिखेंगे, एक ऐसे करके लिखा जाता है। जैसे हम लेते हैं 1 + 3 + 5 + 7 डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके भी लिखा जाता है। तो बीच में प्लस लगा के लिखा रहे तो भी उसे हम श्रेणी कहते हैं और इसे समांतर श्रेणी भी कह सकते हैं। इसके लिए कंडीशन है कि बीच का अंतर देखेंगे। बीच का अंतर क्या है? 3 में से 1 जाएगा तो 2, 5 में से 3 जाएगा तो 2, 7 में से 5 जाएगा तो 2। मीन्स आगे वाले में से पीछा को घटा के देखे तो 2, आगे वाले में से जस्ट पीछा वाला घटा के देखना, आगे वाला तो सबका 2 आ रहा है। अब आपका मन में ये आ रहा होगा कि सर आप पीछे में से ही आगे वाला को घटाइए, वो भी सही है। तब आगे भी करेंगे तो पीछे वाला में से ही आगे वाला को घटाना पड़ेगा, पीछे वाला में से आगे को। आप देखिए ये करके देखिए, 1 में से 3 जाएगा तो -2, 3 में से 5 जाएगा तो -2, 5 में से 7 जाएगा तो -2। तो यहाँ पे अंतर जब आ रहा है तो भी तो समान ही आ रहा है। तो आप कैसे भी करके देख सकते हैं, अगर अंतर समान आ रहा है तो ये समांतर श्रेणी है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए, ये हुआ समांतर श्रेणी। अब इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। सबसे पहले हम समझेंगे, क्वेश्चन पूछने से पहले इसमें हमें कुछ बेसिक चीज को जानना जरूरी है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है 2 4 6 8, ठीक है, 2 4 6 8, इसमें किसको क्या कहा जाता है वो जान लेते हैं। अब जो यहां पे फर्स्ट स्थान पे जो रहता है उसे कहा जाता है प्रथम पद, ठीक है, फर्स्ट टर्म, इसे कहा जाता है फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब आगे में से पीछे घटा के या पीछे में से आगे घटा के जब आता रहता है, जैसे हम यहां पे घटाए थे कि 4 में से 2 घटाए थे तो कितना आया था? 2। तो ये 2 जो कहलाता है कॉमन डिफरेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, जिसे हम डी से इंडिकेट करते हैं। कॉमन डिफरेंस मीन्स पदांतर। ठीक है, पदांतर जिसे हम बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, वो डी का मान होता है। जो आगे में से पीछे घट, जैसे यहां पे 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 8 में से जो 6 घट के आता है ये 2, इसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, जिसे शॉर्टकट में डी कहा जाता है। ठीक है, तो 2 चीज आपने जाना। अब इसमें जो है अगर काउंट करें 1 2 3 4, अगर यहाँ पे डॉट डॉट नहीं लगा रहता तो यहाँ पे जो है श्रेणी में डिजिट जो है 4 है। अगर यहां से डॉट डॉट हटा दें तो 4 है। तो ये जो नंबर है 4, इसे n कहा जाता है कि श्रेणी में जो है पदों की संख्या,
जो नंबर काउंट करके स्टॉप हो जाएगा 1 2 3 4, ये जो 4 है इस श्रेणी में पदों की संख्या कहलाएगा। किसमें? पदों की संख्या कितनी है? तो 1 2 3 4। तो इसमें पदों की संख्या को n से इंडिकेट करते हैं, जिसे हम कहते हैं पदों की संख्या। पदों की संख्या। अगला चीज ये जानना है कि अगर डॉट डॉट लगा है, डॉट डॉट लगा है, तब तो पदों की संख्या हम नहीं बता सकते, इनफिनाइट है, तब तो पदों की संख्या नहीं निकलेगी, इनफिनाइट है। दूसरी बात, इसमें से अगर ये डॉट डॉट नहीं लगा या डॉट डॉट लगा भी रहेगा तो उसको आपको पूछेगा कि पदों का योग। पदों का योग, पदों का योग मतलब क्या होता है? सम ऑफ टर्म। मतलब इसमें जितने सारे डिजिट डाले हुए हैं उसको सारा को अगर जोड़िएगा तो कितना होगा। तो ये होता है, इसके लिए हम यूज करते हैं एसएन। क्या यूज करते हैं? एसएन। बाद में पता चलेगा आपको धीरे धीरे ये एसएन क्या होता है। एसएन क्या होता है? सारे नंबर को जोड़ने के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है एसएन, जिसे इसमें हम एसएन कहेंगे। ठीक है, तो चलिए सवाल को हम अब देखते हैं। अब देखिए सवाल कैसे आएगा आपको। जैसे यहां पे हम सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब जो है इसमें से आपसे पूछ दिया जाए कि ये जो है एपी में है या नहीं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, एपी में है या नहीं। तो सबसे पहले देखेंगे हम बीच का अंतर कि 4 में से 2 जा रहा है तो 2, 6 में से 4 जा रहा है तो 2, 8 में से 6 जा रहा है तो 2, मतलब बीच का अंतर जो है समान है। तो लिखेंगे D1 इक्वल टू D2, D1 इक्वल टू D2, बराबर भी दे सकते हैं आप D3। मीन्स ये जो D कह रहे हैं हम, इस अगला पद में से पिछला पद में उसे D1, दूसरा बार निकालो उसे D2 कह दिए, तीसरा बार निकालो उसे D3 कह दिए। मतलब जितना बार हम D निकाल रहे हैं कॉमन डिफरेंस इसका इक्वल आ रहा है, और जब कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है तो ये एपी में है। किस चीज में है? एपी में है। आप सबसे पहला क्वेश्चन ये सीखे कि एपी में रहता है कोई श्रेणी तो कैसे पता करेंगे? जब डी समान आता है, कॉमन डिफरेंस। दूसरी बात, अब इसमें से आपसे पूछता क्या चीज कि बताइए इस टर्म में जो है कुल कितने पद हैं। इस टर्म में जो है कुल कितने पद हैं। तो यहां पे जो है कुल कितने पद हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुल पदों की संख्या। पदों की संख्या निकालने के लिए क्या होता है, जैसे n होता है पदों की संख्या। तो पदों की संख्या कैसे निकलता है? बहुत ही सिंपल रहता है। जब आपको an पता हो, जब आपको an पता रहेगा तब चलेगा पदों की संख्या। इसमें तो an है ही नहीं। an क्या होता है? अंतिम पद। अगर इसमें अंतिम पद डाला रहेगा तब हम निकाल सकते हैं इसमें पदों की संख्या, अन्यथा हम नहीं निकाल सकते। अब देखिए यहां पे, अब जो है हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब उससे समझेंगे सारे चीज को, उससे सारे चीज आपको पता चल जाएंगे। अब देखिए, जैसे हम कोई श्रेणी ले लेते हैं, जैसे 1 + 3 + 5 + 7 प्लस डॉट डॉट प्लस 73 प्लस 75। ठीक है, इतना में कुल पदों की संख्या। इसमें जो कुल पदों की संख्या क्या है? अब जो है ये सवाल जो लिखा हुआ है इसमें आपसे पूछ रहा है कि ये यहां तक स्टॉप है, इससे आगे नहीं है। बीच में डॉट डॉट छोड़ दिया गया और सारे पद इसमें होते डॉट डॉट लगा दिया गया, कुछ शुरू का और कुछ लास्ट का हमें दे दिया गया है। लेकिन इससे पहले जो हम एग्जांपल लिए थे लास्ट में नहीं था, इनफिनाइट मारा हुआ था, तो पद की संख्या में कैसे पता चलता। लेकिन इससे हमें आपको सारा चीज पता चल जाएगा, जो जो एपी में होता है सब हम आपको दिखा देते हैं। जैसे इसमें पूछा गया कि पदों की संख्या क्या होगा। पदों की संख्या को हम क्या कहते हैं? एन। मतलब एन हमें नहीं पता है कि इसमें क्या गो नंबर है, इसको कहते हैं नंबर 1 2 3 4। इस बीच में जो गायब हो गया, कितना गायब हुआ हमको तो नहीं पता। उसको निकालने के लिए हम मदद करेगा हमको ये लास्ट वाला, जो लास्ट वाला रहता है, लास्ट वाला स्टॉप रहेगा, डॉट डॉट नहीं डाला रहेगा, इसी को कहा जाता है एन, मींस अंतिम पद, या इसे आप कह सकते हैं टीएन। ठीक है, एन बोले या टीएन बोले, ये जो है इसके हेल्प से हम निकल जाएगा। अब देखिए हमें एन पता करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला में जो है हमें क्या क्या यूज होगा, यहां पे देखिए ये जो पहला वाला होता है उसे हम कहते हैं प्रथम पद, जिसे हम ए से इंडिकेट करते हैं, एक है। दूसरी बात कॉमन डिफरेंस, अगला पद माइनस पिछला पद होता है कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है? 3 में से 1 जाएगा तो 2, 5 में से 3 जाएगा तो 2, 7 में से 5 जाएगा तो 2, यहाँ पे 2 होगा। और तीसरी बात यहाँ पे जो है हमें ए एन गिवन है, कितना? लास्ट वाला 75। हमें चाहिए क्या? ये एन चाहिए, हमें एन नहीं पता, एन इक्वल टू व्हाट। तो लिखेंगे चूंकि ए एन बराबर कितना है? 75। ये हमें डाला हुआ अंतिम पद, और इसका फॉर्मूला होता है ए एन का फॉर्मूला। देखिए यहाँ पे ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस
n माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला लर्न रखना है आपको, जो जो फॉर्मूला यूज होगा हम आपको लिखते चलेंगे। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसकी मदद से जो है हम n निकाल लेंगे। अब ए एन के जब हम ये फॉर्मूला रख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू का 75। अब इसमें वैल्यू पुट कीजिए, हमें निकालना है n नहीं पता है, a पता है, d पता है, ऑटोमेटिक निकल जाए, क्योंकि सारा चीज पता रहता है और एक चीज गायब रहता है तो ऑटोमेटिक निकल जाता है। अब a बराबर कितना है, a मतलब फर्स्ट पद, ये कितना है 1 प्लस n का मान हमें नहीं पता, माइनस का 1 है, d का मान अभी जस्ट पता चला है कितना 2, d मतलब आगे में से पीछे घटा के जो नंबर आता है उसे हम कहते हैं d, कॉमन डिफरेंस। पदांतर सार्वधांतर हिंदी में कहा जाता है d को, 75। अब गौर कीजिए, अब 2 से इसको अभी नहीं काटेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो प्लस अगर 1 जाएगा इस साइड तो प्लस में पॉजिटिव है, यहाँ पे आएगा तो निगेटिव हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे n माइनस का 1 इंटू का 2 और ये 75 और ये 1 जो यहाँ पे प्लस में उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। अब 75 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, सीधे हम यहाँ पे लिख देते हैं 74, ठीक है। और ये 2 से इसको हम काट देंगे तो हो जाएगा 2 3 जाएगा 6 और 2 7 जाएगा 40। तो यहाँ पे n माइनस 1 बराबर कितना आया 37। तो यहाँ पे निकालिए कि n माइनस 1 बराबर 37। तो यहाँ पे n बराबर क्या होगा तो 37 और ये 1 जाएगा इस साइड तो प्लस में हो जाएगा, तो n का मान कितना हो जाएगा 38। तो आई होप, मैं आशा करूंगा कि आपको जो है अगर टर्म डाल दिया है तो आप उसमें कितने पद होंगे वो निकाल लेंगे। पद की संख्या निकालना तब इम्पॉसिबल हो जाता है जब इनफिनाइट मारा डॉट डॉट मारा है, तब आपसे पूछे पद की संख्या तो निकालना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, डॉट डॉट मार के भी आपको बता दे कि अंतिम पद दे दे, डॉट डॉट मार के अंतिम पद दे दे तब निकालना पॉसिबल है, लेकिन अंतिम पद नहीं देगा, खाली डॉट डॉट मारा रहेगा तब पॉसिबल नहीं है। अब चलिए कुछ और उदाहरण लेते हैं। एन का फॉर्मूला आपको याद रखना है। डी क्या होता है, सार्वंतर पदांतर, जिसे इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं, हिंदी में पदांतर सार्वंतर कहा जाता है। अब चलिए आगे का, जैसे मैं कुछ उदाहरण लेता हूं, जैसे हम लेते हैं -9 -5 -1 डॉट 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 में 25वां पद, ठीक है। इसमें जो हमें 25वां पद निकालना है क्या होगा। अब देखिए इसमें जो है हमें 25वां पद निकालना है, वो क्या होगा 25वां पद मतलब यहां से गिनेंगे 1 2 3 डॉट डॉट जो मारा गया है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 25 स्थान पे जब जाएंगे तो वहां पे कौन सा पद होगा, 25वां पद हमसे पूछा जा रहा है। जैसे यहां पे हम लिखते हैं, जैसे हम ए लिखते हैं ना, तो इसको कहते हैं पदों की संख्या। क्यों, अगर ए लिखा है तो प्रथम पद, अगर A2 लिखे हैं तो दूसरा पद की बात कर रहे हैं, और यहां जो लटका रहता है वो n का वैल्यू होता है। तो यहां पे आपको डाल दिया है 25 कि 25वां पद जो है क्या होगा, आपसे पूछा जा रहा है कि 25वां पद क्या होगा। ऐसे करके अगर लिखा है A4 मतलब ये चौथा पद हुआ, ठीक है। तो यही हमको निकालना है। अब देखिए यहां पे हमें जो है इसमें क्या पता नहीं है, हमें जो है ए पता है, डी पता है, और हमें पद में जो है नंबर कितना है 25वां हमें निकालना है। तो n की संख्या भी पता है 25, हमें निकालना क्या है वो देख लीजिए। बहुत ही सिंपल है। आप देखिए यहाँ पे क्या पहले चुनेंगे, पहले निकालेंगे, सबसे पहले ए ढूंढेंगे, then -9। ये एपी है, ये एपी है, श्रेणी बना हुआ, आप जान सकते हैं कि एपी है या नहीं। सवाल में कहेगा कि ये एपी में है तब 25वां पद निकालिए। अब -5 में से जो है -9 घटाएगा तो क्या होगा, -5 में से फॉर्मूला क्या होता है, अगला पद माइनस पिछला पद, डी निकालना है आपको ना। तो अगला पद माइनस पिछला पद, तो माइनस, और यहाँ पे पिछला पद में भी है माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 9 में से 5 जाएगा तो 4। आगे भी करके देख सकते हैं, D2 निकालना है कि देख लेते एक बार और हो रहा है कि नहीं। तो -1 अगला पद माइनस पिछला पद, तो माइनस फॉर्मूला में भी और इसमें भी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 5 में से 1 जाएगा तो 4। हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब हिंदी में कहते हैं सार्वंतर, सार्वंतर या पदांतर। इसका फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए, अगला पद माइनस पिछला पद। अब पद को हम क्या कहते हैं, ए। तो अगला पद लेना है तो अगर मान के चलिए आप ए तीसरा स्थान वाला लिया तो इसमें से क्या घटाना पड़ेगा, दूसरा वाला। अगर आप A4 लिया तो इसमें से क्या घटाना पड़ेगा, 3। अगर A9 लिया तो इसमें से क्या घटाना पड़ेगा,
ए 8 घटाना पड़ेगा, तो ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक बन, आगे वाला में से पीछे वाला। तो ये डी का खेल था, ये हम डी बार बार जो बोल रहे थे कॉमन डिफरेंस यही बोल रहे हैं। अब चलिए इसमें समझते हैं हमें क्या निकालना है। हमें निकालना है 25वां पद, तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं आप। अगर आपको कोई पूछे 14वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, 14वां पद का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल, ए प्लस 13d, ए प्लस 13d, जितना बोला उससे एक कम करके आप बोल सकते हैं। अगर पूछा 25वां पद तो क्या होगा, बहुत सिंपल, ए प्लस 24d, ये फॉर्मूला होता है, इसमें वैल्यू रखिए ऑटोमेटिक निकल जाएगा। हमें जो 25वां पद ए पता ही है और डी भी पता चल जाएगा, गुना करेंगे जोड़ेंगे हो जाएगा। और यहाँ पे हमें डी कितना निकल के आया है, अगला पद माइनस पिछला पद, घटाइएगा तो 4 आएगा। हमने आपको अभी करके दिखा, इसमें से इसको घटाइएगा तो ये 4 होगा। हमें निकालना क्या है, 25वां पद, यहाँ पे लिखिए 25वां पद। फॉर्मूला क्या बनेगा, 25वां बोला है तो ये हमेशा आएगा फॉर्मूला में, और प्लस जितना है उससे एक कम लिख के उसमें डी से गुना कर दीजिए, हो गया ये। अगर पूछता 23वां पद क्या होगा, तो ए प्लस 22d, ठीक है, एक कम करके। अब ए का वैल्यू रखिए कितना होगा, माइनस का 9 प्लस 24, और डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू 4। अब गुना करना है तो 9 का 9 रहेगा माइनस में, प्लस 4 4 जा 16, कैरी का 1, 4 2 जा 8, और 1 कितना हो जाएगा 9। अब जरा गौर कीजिए, 96 पॉजिटिव और 9 निगेटिव है, तो इसमें से जब घटाइएगा तो कितना होगा, 787 होगा। प्लस में आया क्योंकि ये बड़ा है, ये छोटा घटाइएगा तो 87 आएगा। आई होप आपको जो है ये सवाल समझ में आया होगा। अब चलिए कुछ हम नया सवाल लेते हैं जिससे आपको भी कुछ लाभ होगा। अब जो है हमने आपको जो है एन निकालना सिखा दिया, अंतिम पद निकालना सिखा दिया, सब जो है हमने सिखा दिया। अब मान के चलिए योग पूछ दे, हमको श्रेणी दे दे और पूछ दे कि अगर सारे उसमें का डाटा को जोड़ देंगे तो कितना आएगा। उसको मैं 2 तरीका से बताऊंगा। देखिए पहले जैसे कोई श्रेणी हम लेते हैं, ये एपी में है ही, मान लीजिए है 1 + 6 + 11 प्लस डाउट प्लस 100। अब इसमें जो है आपको पूछ देगा योग। अब योग को मतलब क्या, ऐसा ना आपसे पूछे कि अगर यहाँ पे डॉट लगा हुआ है तो इसमें बहुत सारे टर्म अभी छूटे हुए हैं। अब जरा सोचिए कि 1 6 जोड़ देंगे 7 7 में 11 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 18, और बीच में बहुत सारे नंबर छूटे हुए हैं, कौन नंबर छूटे वो भी नहीं पता है। अब सबको हम एक साथ ऐड नहीं कर सकते, मन से जो है ऐड नहीं कर सकते, कैलकुलेशन करके ऐड नहीं कर सकते। इसीलिए जो किसी श्रेणी में जो है अगर हम वो श्रेणी जो है सेटिंग से डाला हुआ है तब आपको जो है योग पूछा जा रहा है, तब निकालना बहुत ही सिंपल है। उसी को जो है सिंपल बनाने के लिए एसएन यूज किया जाता है, योग फॉर्मूला। अब मैं जो हूं सबसे पहले मैं आपको बेसिक तरीका से बताता हूं, तब फॉर्मूला पे जाएंगे। आपको क्या निकालना है, एसएन निकालना है। एसएन मतलब क्या, कि श्रेणी को सारा नंबर को जोड़ेंगे तो कितना होगा। इसके लिए क्या करना है, हम एक फॉर्मूला बना रहे हैं कि लास्ट पद, एल से लास्ट पद प्लस का, लास्ट पद प्लस का जो हो जाएगा फर्स्ट पद बट्टे का 2, प्रथम पद प्लस का जो है फर्स्ट पद बट्टे का 2 गुने लास्ट पद क्या होगा, लास्ट पद यहां पे 101 है, लास्ट पद पहले फॉर्मूला बनाइए, लास्ट पद माइनस का फर्स्ट पद, लास्ट पद माइनस का फर्स्ट पद बट्टे का डी प्लस का 1, ये फॉर्मूला बना रहे हैं। ठीक है, कि अगर जो है आपको किसी श्रेणी का जोड़ निकालना है तो क्या करना है, लास्ट वाला में फर्स्ट वाला को जोड़ दीजिए, भाग दीजिए 2 से, गुना कीजिए, फिर लास्ट वाला में से फर्स्ट वाला को घटा दीजिए, भाग दे दीजिए डी से, डी मतलब इसके सार्वंतर से, और उसमें 1 जोड़ दीजिएगा, तब जो है आपको एसएन आ जाएगा। ठीक है, योग कितना होगा। आपको एक छोटा सा भी फॉर्मूला बताएंगे, ये बहुत सिंपल है। उस फॉर्मूला एसएन फॉर्मूला एक यूज होता है यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला, एसएन बराबर होता है n/2 × 2a + n-1 × का d, ये फॉर्मूला यूज होता है। तो इस फॉर्मूला का भी हम यूज नहीं कर रहे हैं, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं कि लास्ट पद प्लस फर्स्ट पद बट्टे का 2 गुने लास्ट पद माइनस फर्स्ट पद बट्टे का d प्लस 1। अब देखिए इजी कैसे होगा, लास्ट पद कितना है 101 प्लस का फर्स्ट एफ मतलब फर्स्ट पद 1 बट्टे का 2, ठीक है, गुने लास्ट पद कितना है 101 माइनस का अभी देखने में आपको लग रहा है फॉर्मूला, लेकिन बहुत सिंपल है। ऊपर में भी लास्ट फर्स्ट, यहां पे भी लास्ट फर्स्ट, पहले जोड़ फिर घटाओ, पहले जोड़ फिर घटाओ, पहले वाले में 2 से भाग, दूसरे वाले में डी से भाग, पहले वाले में 2 से भाग, दूसरे वाले में डी से भाग, बहुत सिंपल है। और उसमें 1 जोड़ देना है, इसमें 1 जोड़ देना है, बट्टे में डी इसमें से निकाल के आप निकाल सकते, डी क्या होगा, अगला पद माइनस पिछला पद,
6 में से 1 जाएगा तो 5, 11 में 6 जाएगा तो 5, मतलब 5 ही होगा, और प्लस का 1। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। 102 को जब 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना बनेगा, 51। ठीक है, हम ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब इस दोनों को जोड़ेगा तो 102, अब बट्टे में 2 है, काटिएगा तो कितना बनेगा, 51, 51। हमने डायरेक्ट किया है यहाँ पे मल्टीपल। अब देखिए यहाँ पे 100 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 100 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, सॉरी 100 नहीं है यहाँ पे, 101 है, तो 101 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 100, अब बट्टे का 5 प्लस का 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे खेल, अब क्या होगा, जब इसको आप काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 20। कितना हो जाएगा, 20। तो इसको हम मिटा रहे हैं, यहाँ पे सीधे लिख रहे हैं 20। सोचिए यहाँ पे 100 में 1 में से 1 जाएगा तो 100, 100 में 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 20, और 20 या प्लस के 1 था तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 21। फिर से समझिए, 101 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 100, 100 को 5 से करेंगे तो 20, 20 में 1 जोड़ देंगे तो 21। अब इस दोनों को गुना करना डिफिकल्ट है, हम जो है इसको डायरेक्ट बता सकते हैं कितना होगा, लेकिन आपके सामने हम आपको इसको कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्योंकि हम 51 का टेबल नहीं आता, 21 का टेबल नहीं आता, तो बहुत सिंपल करेंगे, बड़े वाले को ऐसे ही छोड़ देंगे, मल्टीपल, इस छोटे वाले को हम ऐसे करके लिखेंगे 20 + 1। ठीक है, अब कैलकुलेशन आसान होगा। अब इसको गुना कीजिए, इसे 2 को 1 से तो 2, 2 को 5 से तो 10, और ये वाला 0, प्लस है तो प्लस, माइनस रहता तो माइनस। अब 51 को 1 से इंटू कीजिएगा 51 होगा। अब इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये बहुत सिंपल है, 1 और 0 1 ऐसे भी कीजिए ना, ये हो जाएगा 1071, ये आपका योग है। तो आपने जो है वो फॉर्मूला को अगर आप लर्न नहीं करना चाहते तो ऐसे करके निकाल सकते हैं, लास्ट फर्स्ट, पहले जोड़ फिर घटाओ, 2 से भाग, डी से भाग, जोड़ 1, ये फॉर्मूला होता है। अगर आप इस फॉर्मूला पे बनाते तो भी बन जाता। देखिए यहाँ पे इस फॉर्मूला पे कैसे बनाते, n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू इसमें पता नहीं है। अब देखिए यहाँ पे n का वैल्यू इसमें हमें पता नहीं है, पहले हमें n निकालना पड़ता, और n निकालने के लिए इसको हमको अंतिम पद समझना पड़ता है, ऐसे भी लास्ट में है तो ये अंतिम पद से हम n निकालते और तब इसमें हम वैल्यू पुट करते, इसमें जो है वैल्यू पुट करते, तब जो है जाके जो है हमें मान का पता चलता कि इसमें इसका योग क्या होगा। ठीक है, आप चाहे तो इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैसे वो देखिए, पहले हम निकालेंगे, यहाँ पे an डाला हुआ है कितना, 101। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी बटे का 101, और a का मान कितना है 1, प्लस n का मान नहीं पता 1, d का मान कितना आया है, d का मान 5, अब प्लस का 101, अब n माइनस का 1 5, और ये घटेगा तो हो जाएगा 100, 1 जाएगा तो 100 हो जाएगा, 5 से 100 काटिएगा 20 हो जाएगा, n माइनस 1 बराबर 20, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 21। अब देखिए इतना करने के बाद हमें n का वैल्यू पता चला, अब जो है इसमें जाके हम n पुट करेंगे, तो ये सबसे बचना है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें n का पता चला, अब यहाँ पे n रखेंगे 21 बटेगा 2, फिर 2 a के जगह पे 1 प्लस n माइनस 1 आप रख सकते हैं। ठीक है, चाहे तो इसको आप बना सकते हैं। अब चलिए एक लास्ट सवाल मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें आप कर सकते हैं, मैं आपको करके दिखाई देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे शॉर्टकट में हम बना रहे हैं। अब देखिए इसमें वैल्यू पुट करेंगे, n के जगह कितना आया 21 बटेगा 2 प्लस 2a, तो 2 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 1, प्लस n माइनस 1, n का मान कितना आया 21, 21 में से 1 जाएगा तो 20, अब 20 को d से गुना करेंगे 5 से, तो कितना हो जाएगा 100 होगा। मैंने इसको डायरेक्ट किया है भाई साहब, n का वैल्यू 21, 2a मतलब 2 को प्रथम पद से गुना, प्रथम पद 1 है यहाँ पे, तो 1 से गुना करेंगे तो 2 ही रहेगा, तो 2 ही है, कितना है 2 ही है। अब देखिए यहाँ पे n का वैल्यू 21 आया, 21 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 20, अब 20 को d मतलब 5 आया, d का मतलब 20 पंचे 100, तो यहाँ पे 100 है। अब देखिए यहाँ पे 21 बटेगा 2, यहाँ पे गुना रहता है, दोनों को गुना करेंगे तो 102 हो जाएगा, गुना करेंगे कितना होगा, काटेंगे तो 51, 21 गुने 51, यहाँ पे भी आया है 21 गुने 51, दोनों को गुना करके कितना आया 1071, तो वो भी आया। तो आप दोनों तरीका को ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए एक लास्ट सवाल जो है मैं आपको दिखाता हूं कि अगर कोई श्रेणी जो है लगातार 3 को पद दे दे और उसमें जो है कोई अज्ञात वैल्यू आपसे पूछ दे, तब कैसे निकालिएगा अज्ञात वैल्यू। ठीक है, आपको जो है अगले पार्ट जो है हम जीपी का लाएंगे। अगर आपको इस वीडियो का और पार्ट चाहिए एपी का तो मैं आपको बना दूंगा, लेकिन अगला पार्ट जो आएगा जीपी से रिलेटेड रहेगा, गुणोत्तर श्रेणी से। ठीक है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलिए, जैसे कोई हमें जो है एपी, जैसे यहाँ पे मान के चलिए कि 2, 4 और 6 है, ये कोई श्रेणी है। ठीक है, एपी में है, क्यों, अगला पद पिछला पद समान है। ठीक है,
तो यहाँ पे जो है एपी में है, और आपको यहाँ से देखिए 4 को गायब कर दे, यहाँ पे कुछ भी स्टार का चिन्ह बना दे या स्टार की जगह पर ए डाल दे, तो आपसे स्टार का वैल्यू पूछता तो क्या होता? बहुत ही सिंपल है। या मान के चलिए अगर हमें स्टार का वैल्यू पता करना है तो गिनेंगे यहाँ पे 1 2, दूसरा पद है ना 1 2, तो दूसरा पद का व्यापक रूप क्या होगा? ए प्लस दूसरा पद गायब है 1d, अगर तीसरा पद यहाँ पे गायब रहता तो 2d से गुना कर दे, तो ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू कितना है? 2। अब देखिए डी का वैल्यू हमें पता है, अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद माइनस पिछला पद, तो इसे हम ऐसे करके नहीं बना सकते। इसके लिए जो है हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रथम पद पता है, प्रथम पद पता है, क्या चीज पता है? प्रथम पद। अब देखिए यहाँ प्रथम पद पता है क्या कि ए बराबर जो है 2 है, और पहला दूसरा तीसरा पद पता है कि ए प्लस 2d, ए प्लस 2d बराबर कितना? 6, कि दूसरा पद तीसरा पद को हम क्या लिखेंगे? ए प्लस 2d, यही तो तीसरा पद बनाता है, तीसरा पद 6 है, ए का वैल्यू कितना है? 2 प्लस के 2d बराबर के 6, 2d बराबर क्या होगा? 2 जाएगा सेट तो 4, 2 से 2 काटेंगे तो कितना बचेगा? d का वैल्यू कितना आया? 2। तो हमें जो है दूसरा पद चाहिए, तो दूसरा पद का फॉर्मूला क्या होगा? स्टार का वैल्यू चाहिए, स्टार का वैल्यू फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस डी, ए का वैल्यू पता है 2 और डी का वैल्यू पता है 2, तो यहाँ पे 2 कितना हो जाएगा? 4। इस टाइप का सवाल आएगा तो आप इजिली बना लेना है आपको इस तरीका से। लेकिन अगर मान के चलिए यहाँ पे जो है ये जो डाला हुआ है कुछ भी, ठीक है, जैसे यहाँ पे 6 के बाद क्या होता? 8 10 12, इसके बाद 14, ये डॉट डॉट जाता, इसमें से लगातार कोई 3 पद उठा लेगा, 3 पद उठा लेगा, और तब जो है आपसे न शुरू का न लास्ट का, बीच में से लगातार 3 पद उठा ले किसी एपी में से, तब आपको जो है कोई मिसिंग मान कर दे, ठीक है, कि मान को जो है मिसिंग कर दे। जैसे यहाँ पे से 10 को गायब कर दे, 10 को गायब कर दे, या मान के चलिए 8 को गायब कर दे, इसको बना दे के, और तब आपसे पूछे कि के का वैल्यू क्या होगा, तो इसके लिए बहुत ही शानदार फॉर्मूला होता है। वो देखिए क्या होता है कि लगातार 3 को पद अगर एपी में से उठाया है तो बीच वाला का 2 से गुना कर दीजिए, बीच वाला को 2 से गुना, और जो दोनों साइड वाला है उसको जोड़ दीजिए, k प्लस 12, k प्लस 12, बीच वाला को 2 से गुना कर दीजिए, बराबर में फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को जोड़ दीजिए। अब देखिए ये हो जाएगा 20, और ये दोनों को कीजिएगा तो k प्लस 12 भी रहेगा। अब k का वैल्यू क्या होगा? तो 12 जब जाएगा इस साइड तो 20 में से जो है 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8। अब देखिए यहाँ पे 8 ही था कि नहीं, तो आया कि नहीं 8। अब मान के चलिए यहीं का वैल्यू गायब कर देता, यहीं का वैल्यू गायब कर देता, तो कैसे निकालते? अगर इसमें दे देता 8, ये वाला गायब कर देता, मान के चलिए m दे देता, पूछता m का वैल्यू क्या होगा? तो बहुत सिंपल, बीच वाला को 2 से गुना और दोनों साइड वाला को जोड़ दीजिए, तो 2m, दोनों को जोड़िएगा तो 20, काटिएगा तो 10, तो m का वैल्यू कितना होगा? 10। तो मैं आशा करूंगा कि आपको एग्जांपल लेकर ही मैं समझा रहा हूं कि लगातार अगर एपी में से 3 पद उठा रहेगा, ठीक है, ऐसे करके श्रेणी नहीं देगा, सीधा बोलेगा कि 3 ये लगातार एपी का पद है, इसमें से अज्ञात वैल्यू आप बताइए कि क्या होगा, के का वैल्यू क्या होगा, एम का वैल्यू क्या होगा। चलिए मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं। अब देखिए जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं कि k प्लस 1 3k, 4k प्लस 2 एपी में है, तो k बराबर व्हाट कह रहा है कि यदि ये k प्लस 1 3k, 4k प्लस 2 एपी के 3 क्रमागत लगातार पद है, ये 3 क्रमागत लगातार मतलब किसी श्रेणी एपी में से लगातार 3 पद को उठा लिया गया, कहीं से वहां से नहीं, लगातार 3 पद को उठा लिया गया है। तब पूछ रहा है कि बताइए इसमें k का वैल्यू क्या होगा। तो मैंने अभी जस्ट बताया ये 3 लगातार पद है, तो बीच वाला का दुगना, बीच वाला का 2 से गुना कर दीजिए, और जो दोनों साइड वाला बचा है उसको जोड़ दीजिए, k प्लस 1 जमा 4k प्लस 2, हो गया, फॉर्मूला पे बैठ गया आप। अब देखिए यहाँ पे 2k, अब ये हो जाएगा 3k, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे k प्लस 1 प्लस है 4k प्लस 2, यहाँ पे प्लस है तो डिवाइड ओपन कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए दोनों को गुना कीजिएगा तो 6k बराबर का क्या हो जाएगा? 1k 4k 5k, 1 और 1 कितना हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पे 6k की तरफ 5k आएगा तो बचेगा एक सिंगल k, बराबर है कितना बचा? 3। तो ये जो है k का वैल्यू है। तो आई होप, मैं आशा करूंगा कि आज का वीडियो जो है आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो लंबा जरूर हुआ है लेकिन मैंने सारे चीज को टच किया है। इसका पार्ट 2 भी आएगा, अगला पार्ट जो आएगा वो जीपी से आएगा। अगर इसका पार्ट 2 चाहिए जल्द तो आप कमेंट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आपने जो है मेरे वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।